guys, welcome and welcome back to your favorite YouTube channel Manifested Dream Life। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी मैनिफेस्टेशंस की जर्नी को है वो डेफिनेटली इंजॉय कर रहे होंगे। और अब तक तो आपने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी शुरू कर दिया और चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ ताकि चीज़ें थोड़ा और क्लियर हो सके। और जो ये आज की जो वीडियो है वो आपको ना मैं बताना चाहती हूँ आपके एसपी के बारे में, ठीक है, कैसे थॉट ट्रांसमिशन बेसिकली काम करते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आप जो भी टेक्निक कर रहे हो अभी इस इसमें रोबोटिक अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो जिसमें जिसको भी आप इंजॉय कर पाते हो, फील कर पाते हो, तो आपकी हर जो टेक्निक है ना 100% वर्क कर रही हूँ। मतलब मैं ये जो शब्द है आपको श्योरिटी के साथ में बोल रही हूँ कि आपकी हर एक सिंगल टेक्निक आपकी वर्क कर रही है, आपके फेवर में काम कर रही है। तो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगी कि कैसी आपकी टेक्निक्स है काम कर रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम आपस में टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, है ना, सबको पता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी सोचते हो सामने वाले के पास इसी मोमेंट पर वही चीज़, सेम वर्ड है, थिंकिंग है, एनर्जी है, सामने वाले के पास पहुंच जाती है। तो सामने वाला भी आपके बारे में सेम चीज़ें बोल रहा है जो भी आप इस पल खुद के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप सामने वाले से कैसी भी एक्टिविटी करवा सकते हैं क्योंकि आप आपस में उससे कनेक्टेड हैं। जैसा आप सोचेंगे सामने वाला भी सेम सोचेगा। अगर सामने वाला सेम सोचता रहेगा, सेम थॉट आते रहेंगे, तो एक टाइम पे वो एक्शन भी ले लेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उससे सेम एक्टिविटी करवा सकते हो जैसा भी आप चाहो। जब आप किसी भी टेक्निक को चूज़ करते हो, चाहे वो रोबोटिक अफर्मेशन हुआ, स्क्रिप्टिंग हुआ, फोकस अफर्मेशन हुआ, कोई भी टेक्निक जब हम चूज़ करते हैं, तो एग्जांपल के तौर में हम अपने एसपी के लिए कोई भी अफर्मेशंस बोल रहे हैं, तो अगर हम वो अफर्मेशन बोलना शुरू करते हैं तो उसी मोमेंट पर सेम थॉट है आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। मतलब आप जैसे ही थॉट ट्रांसमिशन करते हो, वर्डिंग बोलते हो, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चलने लगती है। और वो चीज़ जैसे कि चली, अब वो बंदा कॉन्शियसली कोई काम कर रहा है ना, ध्यान भी नहीं दे रहा मान लिया, बट वो चलिए अगर वो बार 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 चीज़ चलने लगी तो सबकॉन्शियस माइंड से वो क्या है, कॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाएगी और देन उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम दोबारा अपने उस पे आते हैं कि जैसा भी आप अफर्मेशंस कर रहे हो अपने एसपी के लिए, जैसे कि माई एसपी इज़ मैड इन लव विद मी, ठीक है, तो सेम हलचल उसके सबकॉन्शियस माइंड में होती है क्योंकि हम सब एक एनर्जी है। आपका एसपी, आपकी जॉब, एवरी सिंगल थिंग है ना, आपका इंटरव्यूअर, हर कोई एक सिंपल एक एनर्जी है, ठीक है। तो हम सेम पार्टिकल से मिलके बने हैं, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है हमारे बीच में। तो जो आप और आपकी कोई भी डिज़ायर हो, है ना, तो हम सब एक हैं, आपको पता है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब आप अफर्मेशंस करते हो कि जैसे कि माई एसपी मैड इन लव विद मी, हो सकता है कि आप हो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, है ना, आपकी सालों से बात नहीं हुई हो, आपका जो एसपी है वो फॉरेन में हो, 3 मंथ से मतलब उसकी शादी हो चुकी हो मे बी, है ना, कुछ भी सिचुएशन हो, या फिर आप कभी उसे मिले ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो सकती है। जैसे भी सिचुएशन हो, आपका एसपी बोल रहा है मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, कि हो ही नहीं सकता, कास्ट इशू है, सेम एरिया है, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता, है ना, वट एवर द सिचुएशन, वो कुछ भी बोल रहा है, जिद्दी है। वो कहता है कि नहीं, मैंने एक बार जो डिसाइड कर लिया, जो मैंने कह दिया बस वही है, मैं अपनी ज़ुबान से नहीं हटता। कुछ भी बोल रहा है ना, आपके सामने अकड़ दिखा रहा है फालतू की, है ना, कुछ भी बोल के गया। जो कुछ भी सिचुएशन हो, जो कुछ भी हो सकता है, मतलब कितना भी ज़िद्दी इगोस्टिक है, साफ मना कर दिया है, पूरे ख़ानदान ने साफ मना कर दिया कि नहीं हो सकती भाई। उसकी फैमिली वाले ने मिसबिहेव किया है, वो बोल रही है कि पूरी दुनिया की लड़कियों से शादी कर सकते हैं, लड़के से शादी कर सकते हैं, बट तुमसे नहीं करेंगे। ऐसा उसकी फैमिली ने बोल दिया ना, पूरी दुनिया ने बोल दिया है कि नहीं हो सकता भाई, है ना। आपने क्या करवाया, आपने टैरो कार्डिंग करवाई, उन्होंने मना कर दिया। आपने रीडिंग करवाई, नंबरोलॉजिंग करवाई, है ना, एस्ट्रोलॉजी करवाई, सबने मना कर दिया कि तुम्हारी नहीं बनेगी, बट फिर भी बनेगी। इस लॉ की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चीज़ें आपके फेवर में ही होती है जब आप इसको अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में। और ये तभी आपके फेवर में होना शुरू हो जाती है जब आप इसको अप्लाई करना शुरू करते हो और अपनी एनर्जी को चेंज करते हो, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट लाइक, ठीक है।
तो हमारी जो कैसी भी सिचुएशन हो, है ना, जैसा भी आप अफर्मेशंस करना चालू करते हो, वो था जो थॉट्स हैं तुरंत ट्रांसमिट हो जाते हैं आपके एसपी के पास में, आप जो इंटरव्यूअर है उसके पास में। ये थॉट जो एनर्जी हर जगह जाएगी। मतलब अगर आपने जैसे भी थॉट ट्रांसमिट किए हैं ना, मैरिज के लिए किए हैं, तो हर उस इंसान के पास में ये एनर्जी जाएगी, ताकि वो जो डिज़ायर है ना आपकी आपके पास आए। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, है ना, ये आस पड़ोस वाले बंदे हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी आपका मैसेंजर चैनल का काम करेगा। तो वो थॉट्स है हर इंसान के पास में जाएंगे, जिससे कि आपकी जो है डिज़ायर कंप्लीट हो सके। तो जैसे नेविल कहते हैं कि आपकी डिज़ायर को ना, अगर कंप्लीट होने के लिए 10,000 लोगों को भी मूव करना पड़े तो करेंगे। और उन्होंने तो 10,000 का बोला है। मैं ये कहती हूँ कि करोड़ 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 बंदे को भी अपनी जगह छोड़नी पड़े ना, अपनी पोजीशन छोड़नी पड़े, अपनी कुर्सी से उठना पड़े, तो वो उठेंगे। क्योंकि ये दुनिया आपकी है, यहाँ क्रिएटर सिर्फ आप हो। आप अपने तरीके से ज़िंदगी जीने आए हो, तो किसी के पास में फ्री विल नहीं है। ओके, नो बडी हैज़ फ्री विल। किसी के पास में फ्री विल नहीं है। अगर 7 समुंदर पार है आपकी चीज़, फिर भी आएगी। अगर किसी ने ताले के अंदर रख रखी है तो भी आएगी। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नाम की कोई चीज़ काम ही नहीं करती, 3D काम ही नहीं करती। जब भी आप अपनी जो भी अफर्मेशंस देते हो, अफर्मेशंस करना स्टार्ट करते हो, तो इंस्टेंटली एनर्जी शिफ्ट है वो स्टार्ट हो जाती है। ऐसा ही सेम आपके एसपी के साथ में होता है। तो ऐसा क्या होता है कि ऐसा आपके एसपी के साथ में जब आप अफर्मेशंस करते हो, तो आप उसके दिमाग में चलने लग जाते हो, है ना। तो ऐसा क्या होता है, तो जब भी आप कोई टेक्निक चूज करते हो, अफर्मेशंस करते हो, तो जो भी आपने अफर्मेशंस बोली, वो सेम उसी वक्त सामने वाले को ट्रांसमिट हो गई, है ना। जो आपने थॉट बोला कि वो मुझसे प्यार करता है, तो सेम उसके दिमाग में वो चीज़ आई है ना। चाहे आपकी कितने ही दिन से बात नहीं हुई, बट आपका नाम, आपका थॉट उसी वक्त उस बंदे को आया है, ठीक है। चाहे कितने भी दिन से बात नहीं हो, अगर आप किसी भी पर्सन को नहीं भूल पा रहे हो, तो इसका मतलब साफ है कि सामने वाला भी आपको नहीं भूल पा रहा है। अगर आप उसके दिमाग में चल रहे हो ना, तो इसका मतलब अगर आप उसके दिमाग में चल रहे हो, तो देखो, मैं और सिंपल करती हूँ। अगर आप किसी भी पर्सन को हर रोज़ याद कर रहे हो, है ना, आप उसको नहीं भूल पा रहे, तो इसका मतलब तो ये है ना, थॉट ट्रांसमिशन तो काम कर रहा है। तो आप उसको याद कर रहे हो, तो वो भी तो आपको याद कर रहा होगा ना, कर रहा होगा ना, क्योंकि थॉट ट्रांसमिशन ने यहाँ पर काम किया। अगर आप उसका बार बार नाम ले रहे हो, तो उसके दिमाग में आपका नाम भी ज़रूर आता होगा। और ये एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है, ये सच है, ठीक है। क्योंकि हम सब एक एनर्जी हैं। जैसा भी आप अफर्मेशंस बोल रहे हो, सेम एनर्जी आपके एसपी को फील हो रहा है। खालीपन हो सकता है, मिसिंग एनर्जी हो सकता है कि आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, डेस्परेशन एनर्जी हो सकता है, लव वाली हो सकती है। जैसा भी आप अफर्मेशंस बोलते जाते हो ना, तो सेम थॉट्स बार बार उसके माइंड में आ रहे हैं, तो उसका जो ट्रिगर पॉइंट है ना, वो बनने लग जाता है, वो ट्रिगर होने लग जाता है कि बार बार सेम ही थॉट्स, बार बार सेम ही थॉट। अगर किसी बंदे के अंदर ये रहा है कि मुझे चाय पीनी है ना, मुझे चाय पीनी है, थॉट आया, फिर दिमाग दिमाग में दोबारा आया कि चाय पीनी है, फिर दोबारा आया कि चाय पीनी है यार, चाय पीनी है। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा ना, वो बंदा उठ के अपने लिए चाय ऑर्डर करने चले जाएगा, है ना, फिर वो चाय पीने के लिए चला ही जाएगा कि बार बार कोई थॉट आ रहा है, तो वो अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसी जो अगर बार बार कोई थॉट है बार बार माइंड में आ जाए, तो एक ट्रिगर की तरह काम करने लग जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू बार बार ट्रिगर होने के कारण है ना, कि वो पर्सन है कॉन्शियसली आपके बारे में क्या है सोचना शुरू कर देता है। और बहुत ज़्यादा आपको क्या करने लगता है, याद करने लगता है पागलों की तरह, आपके बारे में सोचने लगेगा। आपका नाम उसकी जुबान पर आएगा, ठीक है। आपके बारे में डिस्कस करेगा, दोस्तों से डिस्कस करेगा, आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा, आपको स्टॉक करेगा, आपकी प्रोफाइल बार बार चेक करेगा। मे भी हो सकता है पुरानी चैट है, निकाल के पढ़े, है ना, आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आपकी शादी तो नहीं हुई है, कुछ भी ऐसा कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ भी करेगा वो आपको, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें वो है ना होना शुरू हो जाती है। आपकी फ़ोटो जो है निकाल के बंदा देखेगा, ऐसी जो पुरानी यादें हैं, मेमोरीज आपके साथ है, वो उसको याद करेगा।
उसको उसके बारे में सोचेगा। शायद आपको वो बोल ना पाए सेम मोमेंट पे, क्योंकि वो जो है ना सबकॉन्शियस लेवल पे ही है, अभी छोटे लेवल पे ही है, अभी इतना ट्रिगर इतना ज़्यादा नहीं हुआ बंदा, है ना, वो खुद पे कंट्रोल कर पा रहा। तो बट एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है, और सामने वाला क्या ले लेता है, एक्शन ले लेता है। और ये एक्शन तब होते हैं कि जब आप परसिस्ट करते हो ना, बार 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 परसिस्ट कर रहे हो, आपको पता है कि थॉट ट्रांसमिशंस काम कर रहा है ना, आपको बिलीव हो चुका है कि थॉट ट्रांसमिशन काम कर रहा है। आपको पता है अगर मैं इसी वक्त बोलूँगी तो वो बंदा मेरे बारे में सोचेगा। तो उस अगर एनर्जी से आप ये सोचते हो ना कि हाँ, ये थॉट ट्रांसमिशन काम करता है और मुझे रोबोटिक अफर्मेशंस करना है, मुझे फोकस अफर्मेशन करना है, तो आप करते चले जाते हो, करते चले जा रहे हो कि मैं मेरे एसपी के दिमाग में चल रही हूँ, मैं बार बार चल रही हूँ उसके दिमाग में, बार बार चल रही हूँ। तो आपको ये होता है कि जिद जिद पकड़ लेते हो कि मैं उसको ऐसे तड़पा दूंगी, वो मेरे पास कॉल करे ही करे, मुझे बात करनी है। आप इस एनर्जी के साथ में जब कर रहे हो ना कि मुझे पता है कि वो चलो बात करे या ना करे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट मैं उसके दिमाग में चल रही हूँ ना, और मैं वो बस उसका फोकस कहीं पर भी नहीं हो रहा, वो मेरे बारे में ही सोच रहा है ना, तो बस मुझे यही करना है। और ऐसी जब कोई भी इंसान ऐसे जिद में अफर्मेशंस करता है बिना कोई रिजल्ट के कि कब आएगा, ऐसा नहीं, ऐसे जिद में ही कि मुझे पता है उसके दिमाग में मैं चल रही हूँ और मुझे अफर्मेशंस करना है, मुझे बोलना है, तो वो इंसान है ना कॉल मैनिफेस्ट कर लेते हैं, सामने वाले का सेम रिएक्शन मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि जैसा भी आपने बोला ना, अफर्मेशंस में जैसा भी आपने बोला, तो सेम सिनारियो सेम चीज़ वो मैनिफेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए बिना रिजल्ट के फोकस किए कि क्या रिजल्ट है कब होगा, नहीं, जिद्दी जिद होनी चाहिए अंदर, अपने अंदर जिद और आग इतनी रखो कि आपका हर गोल, आपकी हर डिज़ायर आपके कदमों में हो। आप हमेशा याद रखिए कि आपका जो डिज़ायर है और आप हैं, अब सिंहासन पे सिर्फ एक ही बैठेगा, या तो आप बैठ जाओ या आपकी डिज़ायर बैठ जाए। अब चूज़ आपको करना है। अगर आपको डिज़ायर को बिठाओगे तो आप हमेशा नीचे बैठे रहोगे, आप उसको सर पे रख के नाचोगे कि मेरी डिज़ायर कहीं चली ना जाए, कहीं चली ना जाए, यही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर आप बैठ गए तो आपके लिए आपकी जो डिज़ायर है वो छोटी लगेगी। फिर ये रहेगा कि ठीक है यार, मेरे पास बहुत कुछ है, कहीं नहीं जाएगी, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो आपके अंदर ये एटीट्यूड रहेगा कि इसके पास ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि ये लकी है कि मैंने इसे चूज़ किया। अगर मैं उसको अपने पास भी रख रही हूँ तो ये डिज़ायर लकी है, ये पोस्ट लकी है कि इसको मैंने चूज़ किया है और ये कहीं पर भी नहीं जा सकती, तो वो एटीट्यूड रहेगा। तो देखो, या तो अपनी डिज़ायर को, स्पेसिफिक पर्सन को पेडेस्टल पर रखो या खुद को रखो, चॉइस इज़ योर, आपकी चॉइस है, आप क्रिएटर है, चूज़ भी आप करिए आपको लाइफ में क्या करना है ना। क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट कर भी लेते हो, आपका पर्सन आ भी गया, तो दोबारा क्या होगा, अंदर से ये थॉट आएंगे कि कहीं वो चला ना जाए। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपने आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया। ओके, तो ऐसा तब होगा। तो चलिए हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं। इस चीज़ की तो टेंशन बिल्कुल भी ना ले कि आप यहाँ से अफॉर्मेशंस कर रहे हो, अपना टाइम अपना एनर्जी लगा रहे हो और सामने से कुछ भी नहीं हो रहा। डेफिनेटली हो रहा है भाई। अगर तुम कुछ भी बोल रहे हो तो आप सामने वाले के दिमाग में चल रहे हो, लगातार चल रहे हो, घूम रहे हो, और वो बंदा अभी आपको नहीं बता रहा, सिंपली बस नहीं बता रहा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है, लेकिन आपकी एनर्जी काम कर रही है। आप टेस्ट करके देख लो, छोड़ो मैनिफेस्ट अभी, छोड़ो आप, अभी आप टेस्ट करके देख लो, किसी बंदे के ऊपर टेस्ट कर लो, ऐसे रैंडम ही कुछ चीज़ें टेस्ट कर लो, बट एक फेथ के साथ में करना कि आप किसी को ऑर्डर दो, थॉट ट्रांसमिशन करना आप, ठीक है, और थॉट ट्रांसमिशन 5 मिनट करके छोड़ देना, भाड़ में जाए, होगा नहीं होगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट वहाँ से आपको क्या होगा, अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में होगी ना, वहाँ से आपका ना ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी अफर्मेशंस कर रहे हो ना, तो इंटरनली आपका एसपी आपके बारे में सोच रहा है, हो सकता है एक्सटर्नली नहीं बता रहा भाई, नहीं बता रहा, शाई बंदा है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करना भी नहीं आता, मान लिया, बट इंटरनली वो चीज़ उसके दिमाग में चल रही है। इस मोमेंट पे ना आपको कुछ भी अगर दिखाई ना देना, तो आपको छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। अगर हमने हमारा 2 दिन भी दिया है, 7 दिन भी दिया है, तो कुछ तो सोच समझ के दिया है ना, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, तो वो 7 दिन को ना आप वेस्ट मत कीजिए। वो टाइम आपका बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको वेस्ट नहीं करना, ठीक है, और उस चीज़ पे क्या करना है, परसिस्ट करना है। और वो इंसान आपके प्यार में इंटरनली बहुत ज़्यादा पागल है, बस अगर कोई कमी रहती है तो आपको बताने की, ठीक है, वो एक्सप्रेस करने की, एक्शन लेने की। तो आपको परसिस्ट करना है, थॉट ट्रांसमिशन काम कर
करते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि थॉट ट्रांसमिशन बेसिकली कैसे किए जाते हैं, कि कैसे किसी बंदे को ऑर्डर दें हम, है ना, कमांड दे कि भाई तू ऐसा कर और सामने वाला करे। ठीक है, क्योंकि किसी के पास में फ्री विल नहीं है ना, आपका ऑर्डर कोई डिनाई कर दे, मना कर दे कि नहीं मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज यू आर द क्रिएटर, और क्रिएटर की तरह ही बिहेव करो आप, है ना, विक्टिम कार्ड प्ले मत करो। बहुत टाइम हो गया कि विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए। 3-4 महीने खुद के ऊपर काम कर लो, लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना। लेजीनेस छोड़ो आप, और अपने फेवर में काम करो, अपने लिए काम करो, अपनी हैबिट बदल लो। सुबह 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, 4 बजे उठना शुरू करो, है ना, वहीं से अच्छी हैबिट बनेगी। और आपको इतना दिन में प्रोडक्टिव फील होगा ना कि यार मेरी लाइफ इतनी अमेजिंग चल रही है, स्मूथ चल रही है। हर दिन आपको इतनी हैप्पीनेस होगी जैसे ही आप अपने टारगेट कंप्लीट करोगे। आप अपनी ज़िंदगी की हर वो चीज़ डिज़र्व करते हो जो भी आप सोच रहे हो कि वो डिज़ायर आपकी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला क्या पता किसी और के पास चला जाए, कि उसको तो वो पसंद आएगी, क्या पता उसको कोई और मैनिफेस्ट कर रहा हो ना, ये भी बहुत थॉट आता है कि क्या पता उसको कोई और मैनिफेस्ट कर रहा है। भाई अथॉरिटी किसने दी है? आप नहीं तो दी है ना, कि सामने वाले को कोई और मैनिफेस्ट करे, आपके एसपी को कोई और मैनिफेस्ट करे, ये अथॉरिटी आपने दी है। यू आर द क्रिएटर, तो अथॉरिटी भी नहीं है, नहीं भाई। उसकी लाइफ में सिर्फ मैं एग्जिस्ट करती हूँ, किसी लड़की का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उसका किसी लड़की में इंटरेस्ट है। उसका सिर्फ मुझ में इंटरेस्ट है कि वो मेरा प्यार है और मुझसे बेपनाह प्यार करता है। तो अपनी सारे सिचुएशन को चेंज कर दो। यू आर क्रिएटर, तो अपने रूल खुद बनाइए। किसी के ऐसे देखो, मैं तो आइडिया दे सकती हूँ आपको, बट आप अपनी तरफ से रूल बनाइए कुछ भी। और ऐसे कि अजम्पशंस बन जाए आपका कि हाँ यही चीज़ है और मुझे पता है ना ऐसे ही काम करती है। और अपने ऊपर ट्रस्ट और जिद दोनों ही रखिए। ठीक है, क्योंकि यही जो आपकी नैया है ना पार लगाएगी। ट्रस्ट होना कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैंने चाह लिया तो मैं करूँगी भाई, क्यों नहीं करूँगी। चाहिए तो चाहिए, और किसी भी हालत में वो चीज़ चाहिए, और वो चीज़ें आपके फेवर में ही होती हैं। आप इस चीज़ मानो चाहे ना मानो, अगर आपने उस चीज़ को एनर्जी दिया है और अगर आपने अपोजिट में कोई काम नहीं किया, डेस्पिरेशन, आपका इंटरनल वर्ल्ड ही सब कुछ है। कुछ नहीं, आप टेस्ट करके देख लीजिए। नहीं, मैनिफेस्टेशन छोड़िए, आप टेस्ट कर लीजिए। फिर आप मुझे बताइए कि सच में ही ये लो काम करता है या नहीं करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में है वो छोड़ सकते हो, और मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी मैं आपको। इसके साथ में अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है मैनिफेस्टेशन में, तो आप मुझसे 1-to-1 कॉल सेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।